हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का वैकेंसी जो है 15 अप्रैल को जो सारा डिटेल आने वाला था, तो उसका पीडीएफ वायरल होने लगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों के पास में मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, टारगेट जोन ब्रैकेट में TZ, वहां पे हम आपको पीडीएफ उसका दे देंगे। ठीक है, तो उसी का आज यहाँ पे पूरा डिटेल में हम बात करने वाले हैं कि कितने पोस्ट पे वैकेंसीज आई है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, हाइट क्या चाहिए, एग्जाम क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, कितना पैसा लग रहा फॉर्म भरने का, वो सारा हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं और बिना किसी देरी के आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ओपनिंग डेट जो है 15/4 यानी कल से ये ओपन हो जाएगा विंडो आपका फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, नेक्स्ट बोला क्लोजिंग डेट जो है वो 14 मई को होगा और आपका करेक्शन मॉडिफाई जो होगा वो 15/5 से लेके 24/5 तक होगा। यहाँ पे मॉडिफिकेशन का जो आपका विंडो ओपन होगा, इसको लेकर के हम आपको एक बात बता दें कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते वक्त आपको सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए, क्रिएट एन अकाउंट, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अकाउंट क्रिएट करते वक्त एक एक डिटेल आप एकदम सोच समझ के अच्छे से डालिएगा, बिकॉज कि जब आप मॉडिफिकेशन का लिंक ओपन होगा तो उस समय फॉर्म फिलअप करते वक्त आप जो भी डिटेल डालते हैं वहां पे अगर कुछ गलती होता है तो वो चीज मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर अकाउंट ओपन यानी कि आप अकाउंट बनाते वक्त जो डिटेल डालते हैं उसमें अगर कुछ गलती हुआ तो किसी तरीके का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो इसलिए अकाउंट क्रिएट करते वक्त भी अलर्ट रहिएगा एकदम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव लेवल 3 का पोस्ट है, 21,700 जो है इनका इनिशियल पे है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड B1 चाहिए, एज 18 से 28 चाहिए और जो टोटल वैकेंसी है वो 4,208 वैकेंसीज है। ठीक है, चलिए एक एक चीज अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हम लोग एज को लेकर के देख लेते हैं। एज के बारे में बताया जा रहा है कि जो कांस्टेबल का पोस्ट है उसके लिए नॉर्मल कोर्स, अगर नॉर्मल वैकेंसीज आती है तो 18 से 25 साल तक का उसका एज लिमिट होता है। जबकि इस CEN यानी इस नोटिस के लिए, इस वैकेंसीज के लिए वो एज 18 से 28 साल है। और यहाँ पे जो 3 साल आप इंक्रीज देख रहे हैं वो 3 साल आपको भी पता होगा कि कोविड को लेकर के इंक्रीज किया गया है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन का बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन में SC ST के लिए 5 साल, OBC नॉन क्रीमिलियर जो कैंडिडेट है उनके लिए 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन विथ एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूअस सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, ठीक है ना, उनके लिए EUR EWS के लिए 3 साल। मतलब जो जिस कैटेगरी में आते हैं उनका ये डिटेल है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा डेट ऑफ बर्थ का बात करें दोस्तों तो एज ग्रुप देखिए 18 से 28 के लिए अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन EUR और जो EWS के कैंडिडेट है उनका जन्म 2/7/1996 से पहले नहीं होना चाहिए। उसके बाद OBC वाले जो है नॉन क्रीमिलियर के वो 2/7/1993 से पहले नहीं होना चाहिए। SC ST वाले 2/7/1991 से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहीं पे अगर हम और नॉर्मल कैंडिडेट का बात करें तो 1/7/2006 से सॉरी हम माफ करेगा लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब नॉट लेटर देन, कहने का मतलब ऑल कैंडिडेट जितने भी हैं वो 1/7/2006 के बाद उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एज रिलैक्सेशन का तो सारा वहां हम बता ही दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो प्लीज सी एनेक्चर A फॉर द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। जो क्वालिफिकेशन वो डिटेल नीचे उसका दिया हुआ है, ऐसा बोल रहा है, हम लोग नीचे देखेंगे भी उसके बारे में। ठीक है, एग्जामिनेशन फी का बात करें दोस्तों तो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 में जो जो कैटेगरी मेंशन है उनको छोड़ करके सबका क्या है, आउट ऑफ दिस फी ऑफ 500 an amount of 400 shall be refunded duly deducting a bank charge as application on appearing in CBT। मतलब कि आपको 500 रुपए पेड करके मतलब पे करना है एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे यानी आप प्रेजेंट होंगे CBT में तो वहां पे आपको 100 रुपीज डिडक्ट करके 400 रुपीज आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसमें आपका जो बैंक चार्ज होगा वो वहां से कटेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग्स टू SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल minority of this fee of 250 shall be refunded duly deducting bank charge as per application on appearing CBT examination। कहने का मतलब SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल और माइनॉरिटी के जो है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के उन लोगों का 250 रुपया लगेगा। ठीक है, और जब वो CBT में बैठेंगे तो वहां पे बैंक चार्ज सिर्फ डिडक्ट होगा और बाकी सारा पैसा आपके बैंक में जो है रिटर्न चला जाएगा। ठीक है, Only candidate who attend CBT will get a refund of their examination fee as mentioned above। मतलब सिर्फ अगर आप
सीबीटी एग्जाम में प्रेजेंट होते हैं तभी आपका पैसा रिफंड आएगा, अदरवाइज कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मोड ऑफ पेमेंट। तो भाई मोड ऑफ पेमेंट देख लो, ऑनलाइन फी पेमेंट ओनली थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई विल एक्सेप्ट। ठीक है, मतलब सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट होगा। ठीक है, यूपीआई से भी आप पेड कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी, नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के सिलेबस के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो क्वेश्चन होंगे वो 10th यानी कि मैट्रिक लेवल के होंगे। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ क्या है, टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट में, 90 मिनट के लिए आपको 120 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, कैंडिडेट सेल बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। सही आंसर करते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा। नो मार्क्स सेल बी अवॉर्डेड और डिडक्टेड फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करते हैं तो उसमें ना आपको कोई नंबर मिलेगा, ना ही वहां से कोई नंबर डिडक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग यानी कि 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक गलत नंबर के लिए 1/3 यानी 0.33 नंबर आपके जो है डिडक्ट होंगे वहां से। यानी कि कहने का मतलब हुआ 3 गलत पे आपका 1 नंबर जो है वो चला जाएगा, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है ना, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटीज हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स होगा। ठीक है, मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबल यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी 35%, एससी एसटी के लिए 30%, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, पास परसेंटेज याद रखिएगा। इस हालांकि एग्जाम में इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इससे ज्यादा ही कट ऑफ होता है, ये आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम लोग डिटेल में इसका सिलेबस देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ सिलेबस फॉर सीबीटी। देखिए सबसे पहले अर्थमेटिक यानी कि मैथ का बात कर रहे हैं, 35 मार्क्स होंगे। ठीक है, 35 मार्क्स होंगे और ये सारा चैप्टर, इन सब सारे चैप्टर से आपका जो है क्वेश्चन आएगा 35 मार्क्स के लिए। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, रीजनिंग में आपको 35 मार्क्स होंगे। ठीक है, और ये सारा देख सकते हैं आप, ये सब चैप्टर है रीजनिंग का। वहीं अगर हम जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस का बात करें तो इसमें 50 मार्क्स रहेंगे और ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ये ऊपर में ही जो था लिखा हुआ था आपको हम बता भी दिए है ना। तो 35 मैथ हो गया, 35 रीजनिंग हो गया और 50 जो है आपका जीके हो गया। तो यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 120 जो है टोटल क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के लिए रहेंगे। ठीक है, और इसके लिए 90 मिनट आपको दिया जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल मेजरमेंट का हम बात कर ले तो सीधे सीधी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कांस्टेबल मेल के लिए 1600 मीटर आपको 5 मिनट 45 सेकंड में रन करना है। ठीक है, लॉन्ग जंप 14 फीट होना चाहिए और हाई जंप 4 फीट। वहीं पे अगर हम फीमेल का बात करें तो फीमेल का कोई रनिंग नहीं दिया हुआ, यहाँ पे 800 मीटर रन करना है आपको। ठीक है, 3 मिनट 40 सेकंड में। कांस्टेबल मेल में 1600 मीटर रनिंग करना था। ठीक है, और फीमेल के लिए 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में करना है। लॉन्ग जंप आपका 9 फीट और हाई जंप 3 फीट मांग रहा है। ठीक है ना, वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे हाइट और चेस्ट का बात कर ले तो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए हाइट हम देख ले तो मेल के लिए 165 चाहिए और फीमेल के लिए 157। वहीं एससी एसटी के लिए देखें तो 160 हाइट चाहिए। ठीक है, फॉर गोरखा, गोरवाली, मराठा, डोगरा, कुमाऊं इन सब के लिए 163 हाइट चाहिए। ठीक है, और फीमेल है तो 155 चाहिए। ठीक है, एससी एसटी के जो फीमेल कैटेगरीज हैं उनके लिए 152 हाइट चाहिए। अब हम अगर चेस्ट का बात करें तो अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए 80 होना चाहिए और फुला करके जो है 85 होना चाहिए। ठीक है ना, एससी एसटी वालों का 76.2 होना चाहिए और 81.2 जो है वो आपका एक्सपेंडेड होना चाहिए। ठीक है ना, और जो यहाँ पे गढ़वाली गोरखा जो है उन लोगों के लिए एक्सपेंडेड 80 होना चाहिए और फुला करके जो है 85 उनका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात कर ले अब तो दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में जो बताते हैं नेक्स्चर 1 में लिखा हुआ वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैटेगरी 1 नेम ऑफ द पोस्ट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, लेवल 7 सॉरी माफ करिएगा 7 पे कमीशन में लेवल 3 का जो पे है इनिशियल पे 21,700। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 ऑलरेडी आगे हम लोग देख चुके हैं ये सारा कुछ। ठीक है ना, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए 10th पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी 10th या उसके इक्विवेलेंट बोर्ड से आप 10th मतलब पास होना चाहिए। ठीक है ना, ये इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो है इनका पोस्ट को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यूआर के लिए 1450 यानी 1450 पोस्ट है, एससी के लिए 536, एसटी के लिए 268, ओबीसी 966,
EWS 357, टोटल जो है 3577 जो है पोस्ट है, 3577 पोस्ट हो गया। और वहीं अगर फीमेल का हम बात करें तो फीमेल में टोटल 631 और इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो आपका 4208 पोस्ट आ जाता है। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों जो है इसका मतलब शॉर्ट में जो भी नोटिस था आरपीएफ का जो आया था वो हम यहाँ पे बताने का कोशिश किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज ही कुछ देर में एसआई का भी नोटिफिकेशन हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।